हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ASR क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो होगा मूल अधिकार एवं कर्तव्य। एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके आगामी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट या 1 से 2 नंबर जरूर देके जाएगा। तो चलिए बिना देर की हम क्वेश्चन की करते हैं शुरुआत। जिन्होंने अभी तक चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो बेटा वो भारतीय संविधान में जो मूलभूत अधिकार लिए गए हैं वो ऑप्शन ए अमेरिका से लिए गए हैं। किससे लिए गए? अमेरिका में। और वर्तमान और प्रारंभिक ध्यान रखना, वर्तमान और प्रारंभिक दो ध्यान रखना। प्रारंभिक में कितने थे? 7 थे। वर्तमान में कितने हैं? 6। तो जो एक की हानि हुई है वो हुई है आपकी 1978 में। कितने में? 1978 में। संशोधन कौन सा था? 44वां। और कौन सा था वो? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को आपकी मूल अधिकारों की श्रेणी में से हटा दिया गया है। कौन से सन में? 1978 में। कौन से संशोधन से? 44 में। किस सरकार की उसमें? तो ये अब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे उस टाइम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय दोनों की आधिकारिकता के अधीन आता है? कौन सा मैटर है जो उनके अधीन आता है? संविधान के उल्लंघन के विरुद्ध संरक्षण, केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के बीच परस्पर विवाद, मूल अधिकारों का संरक्षण। तो आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बेटा वो मूल अधिकारों का संरक्षण उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के अधीनता आता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि इंसान अगर मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपने अधिकार की रक्षा के लिए अपील कर सकता है। कौन से अधिकार के तहत? संवैधानिक सुरक्षा, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रारंभ में, ध्यान रखिए, शब्द याद कीजिए, मैंने क्या बताया? प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 7 दिए गए थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 6 है। अच्छा, इस 7 कौन कौन से? फटाफट तो देखो, प्रारंभ में कौन कौन से दिए थे? पहले प्रारंभ में जो दिए गए थे वो 6 जो अधिकार थे वो स शब्द से शुरू होते थे, और एक था वो था आपका ध शब्द से। किससे? ध शब्द से। पहले एक ध से कर ले तो ध से हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता। क्या हो जाएगा? धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है। अच्छा, बाकी 6 कौन कौन से आते हैं? देखो, पहला से कौन सा आएगा? समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार। दूसरा क्या आ जाएगा? अधिकार। दूसरा कौन सा अधिकार है? तो दूसरा हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध, विरुद्ध अधिकार। अच्छा, उसके बाद तीसरा कौन सा आ जाएगा? तीसरा आ जाएगा आपका स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद चौथा कौन सा आ जाएगा आपका? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार। ठीक है। उसके बाद कौन सा? पांचवा क्या आ जाएगा आपका? संस्कृति एवं शिक्षा। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। अब और छठा कौन सा आ जाएगा? तो छठा आपने ध्यान से देखा तो छठा आ जाएगा आपका, यहां से आ जाएगा संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। अब देखो, मैंने इसको रेड से लिखा है तो इसको क्या हुआ था? इसको अब हटा दिया गया है। प्रारंभ में भी आपका मौलिक अधिकार था, लेकिन 1978 में, ध्यान रखना मैं वापस बोल रहा हूं, कौन से संशोधन? 44वें संशोधन द्वारा इसे मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। तो 6 और एक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपका हो गया 7। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी या फिर मूल अधिकार दिए गए? बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भाग 3 में मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य वर्णित किए गए हैं। मूल अधिकार, तो यहां पर देखिए ध्यान से, मूल कर्तव्य आपका जो है 51 का में किए गए हैं ना। यहाँ पे भाग जो अधिकार है वो भाग 3 में दिए गए हैं। भाग 2 किससे संबंधित है? नागरिकता। किसको नागरिकता दें या ना दें? भाग 1 क्या है? संघ एवं राज्य, संघ एवं उसके राज्य या की परिभाषा, उसके राज्य। अच्छा, तो 4 किससे संबंधित है? तो नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व से। तो अब बचा
बचा कौन सा? तो बचा आपका भाग 3, ये आपके मूल अधिकारों से संबंधित है। बोलो बेटा बात समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में आ रहा है तो क्लास को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें बेटा, आपका ही सपोर्ट मेरा एनर्जी बनेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं तैयारी, देखते हैं क्वेश्चन कहां से बाहर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णित है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें और ध्यान से पढ़ें, तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर आएगा स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेके 22, आर्टिकल 19 टू 22 तक क्या है वर्णित है। ऑप्शन ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए मेरे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट है। संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूल अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, भारत के सबसे बड़े कोर्ट में उठा सकता है? कौन सी धारा के अंतर्गत? तो यहां पर यह धारा होगी आपकी ऑप्शन ए, धारा 32 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति उसके मूल अधिकारों का अगर कोई हनन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जानता है। कौन से अधिकार के तहत? संवैधानिक उपचारों उपचारों का अधिकार। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखिएगा, सरकार ने आपको जितनी आप कॉन्फिडेंस के साथ अपने संवैधानिक हकों का प्रयोग करते होते, कर्तव्यों का भी पालन कर लिया करो, है ना? तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, एक रीट किसके द्वारा जारी की जाती है? कोई उच्च न्यायालय, कोई उप न्यायालय, जिला न्यायालय या प्रशासनिक अधिकरण? तो आपके इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। या तो कोई उच्च न्यायालय जारी कर सकता है या कोई उच्चतम न्यायालय, या तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। अगर मैं यहां पे बात करूं सर्वोच्च न्यायालय यानी सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट की बात करूं, तो वो यहां पे ध्यान रखना अनुच्छेद 32 के अनुसार, अनुच्छेद कौन से? अनुच्छेद 32 में उसे यह अधिकार दिया गया है। और अगर मैं हाई कोर्ट की बात करूं तो अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 226 में के तहत इन्हें अपनी अपनी रिट जारी करने का पूर्ण अधिकार है। किसको? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 में इसके वर्णित है और हाई कोर्ट जिसका अनुच्छेद 226 में वर्णित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से पढ़ें। निम्नलिखित में कौन सा न्यायिक आदेश उच्चतर न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट एक निम्नतम न्यायालय को जारी कर सकता है? यानी एक अपर कोर्ट निम्न कोर्ट को क्या करता है, लो कोर्ट को क्या करता है, जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकारिकता पुच्छा, प्रतिषेध या इनमें से कोई नहीं? तो आपका इसमें आएगा ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, प्रतिषेध। यानी कोई बड़ा आदमी छोटे आदमी, सिंपल समझ लो कि कोई बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति को एक आदेश के तौर पर, एक बाउंडेशन के साथ उसे आदेश दे सकता है कि आप इसको अपने दायरे में रहकर इस काम को पूरा कीजिए। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का अधिकार है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कर लीजिए स्टार लगा दीजिए कौन सा इसमें। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब ये क्या होता है? तो देखिए इसके क्या है कि किसी व्यक्ति को जो बेकसूर नहीं है, जो जिसका कोई कसूरवार नहीं है, केवल किसी गलत फहमी या फिर गलत वे से उसको क्या किया है, गिरफ्तार कर लिया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे क्या कर सकता है, छोड़ सकता है। निरुद्ध के विरुद्ध क्या करते हो? निरुद्ध का मतलब हो गया निरुद्ध, निरुद्ध के विरुद्ध का यूज आप कर सकते हो। तो ये निरुद्ध के विरुद्ध क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट जारी की जा सकती है? तो संपत्ति की हानि में गलत है, अतिरिक्त कर वापसी में बिल्कुल गलत है, भाषण की स्वतंत्रता के उल्लंघन में बिल्कुल गलत है। तो देखिए ये आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। यानी जो आप पुलिस अपनी दुश्मनी निकाल रही किसी से, जो जिस पर जिसको परेशान नहीं करना चाहिए तो अब पुलिस उसको परेशान कर रही है ना? तो यानी पुलिस ने गलत आदमी को अरेस्ट कर लिया या उसको परेशान कर रही है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्न में से क्या जारी किया जाता है? आपका ऑप्शन कौन सा है कि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से
वही वाली बात है, देखो यहाँ लैंग्वेज को घुमा घुमा के एक ही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, चेहरे पे चेहरा पहनकर क्वेश्चन आ रहा है। किसी व्यक्ति के अवैध निरोध, यानी जिसने कोई गलत काम नहीं किया, कोई संविधान का उल्लंघन किया, कोई कुछ कसूर नहीं है, उसको अगर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है तो उसमें कौन सा लगाया जा सकता है? तो आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्लियर है मेरे बच्चों? तो चलिए, जिन बच्चे चैनल पे पहली बार आए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा क्लास को क्या करें, शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भारतीय संविधान बोला है और यहाँ पे न्यायिक आदेश बोला है। तो बेटा यहाँ पे भारतीय संविधान में कितने हैं? 5 न्यायिक है। कौन कौन से? 5 न्यायिक आदेश है। कौन कौन से हैं? क्या आपको पता है? तो उम्मीद करता हूं आप सभी को पता होगा। तो देखो पहला का है, पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो अब तक आप पढ़ते आ रहे हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण। दूसरा क्या है? दूसरा है परमादेश, परमादेश। तीसरा है आपका प्रतिषेध। चौथा है उत्प्रेषण। और पांचवा है आपका अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये अलग अलग तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान में किस प्रकार की रीटों की विशेष व्यवस्था नहीं की गई है? अब ध्यान रखिए, देखो मैंने अभी आपको बताया था, तो आपके इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन, देखो दो है यहाँ पे, एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका परमादेश है, बिल्कुल है। ऑप्शन प्रतिषेध भी है, व्यापादेश आपका नहीं है और निषेध भी आपका नहीं है। तो यहां से जो आंसर होगा ऑप्शन टाइप है, तो यहाँ पे सी एंड डी बोथ इनकरेक्ट, बोथ क्या है? इनकरेक्ट। तो यहां से आपका ऑप्शन कौन? सी एंड डी, यहाँ पे ऑप्शन गलत टाइप हो गया। तो व्यापादेश भी नहीं होता और निषेध भी नहीं होता। ठीक है, तो 5 रीट कौन कौन सी होती है जो मैंने अभी आपको बताई? कौन कौन सी? देखो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण या फिर अधिकार परीक्षा, ये आपके 5 होते हैं। तो इसमें से अपने कितने की हैं? 3। परमादेश और प्रतिषेध तो है, व्यापादेश तो है नहीं और निषेध भी नहीं है, दोनों ही क्या है? गलत। तो सी और डी आपका क्या हो जाएगा? गलत होगा, कि व्यवस्था भारतीय संविधान में नहीं है। चलिए, उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रीट जारी की जाती है? अब ध्यान रखिए, इसमें कौन सा आ गया? सुप्रीम कोर्ट आ गया। इससे पहले क्या आया था? आपका संविधान आया था। तो इसका भी आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 5 कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उसके बाद मैंने आपको बताई थी उत्प्रेषण और साथ में परमादेश। ये 5 मैंने आपको बता रखी हैं। तो ये आपकी क्या होंगी? बिल्कुल बिल्कुल 5 उच्चतम न्यायालय रीट जारी कर सकता है। अगला, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आदेश जारी किए जा सकते हैं? तो इसका भी आंसर कितना है? आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 5। तो एक क्वेश्चन को देखिए कितने प्रकार से पूछ लिया गया है और सबका आंसर कितना? एक ही है, 5। कौन कौन सा? बंदी प्रत्यक्षीकरण, मेरे साथ बोलिए, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो आपके क्वेश्चन कितना भी घुमाए, मैं हर एक क्वेश्चन को आपके लिए लेकर आया हूं। तो प्लीज क्लास को लाइक जरूर करें और ज्यादा ज्यादा शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 16। तब जारी, निम्न ऑप्शन बता रहा, तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी उत्तरदायित्व का पालन नहीं कर रहा और इसके लिए किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। यानी कोई कानूनी व्यक्ति है जो अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर रहा, जिससे कि दूसरे व्यक्ति का जो मौलिक अधिकार है वो क्या हो रहा है? प्रभावित हो रहा है। तो आपका ऑप्शन कौन सा है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध या फिर अधिकार परीक्षा। तो इस जो आंसर आएगा आपका वो आएगा ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर आप दूसरों का अधिकार छीन रहे हो तो कोर्ट आपको अधिकार देगा, क्या देगा? आदेश देगा, परमादेश, कि आप यहां पर उसके अपने को सुधारिए। तो ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, ये अपर कोर्ट द्वारा लो कोर्ट को जारी किया जा सकता है। ये आपका जो होता है, जो आदेश होता है, इसमें आपको बाउंडेशन दी जाती है, आपको सीमाएं दी जाती है, जिससे कि उस व्यक्ति को क्या मिल सके? इंसाफ मिल सके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय
पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जा सकता है। यानी अवैध कब्जे के लिए सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार को अवैध कब्जे को रोकने के लिए जारी किया जाता है। उत्प्रेषण लेख, परमादेश, निषेधाज्ञा, अधिकार कक्षा। तो आपके इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, अधिकार प्रेक्षा। अधिकार प्रेक्षा क्या होता है कि ये सार्वजनिक जो आपका जो संपत्ति होती है, जो सरकार की संपत्ति होती है, उस पर अवैध कब्जे को रोकने के लिए सरकार क्या करती है, जारी करती है। ध्यान रखना, ये किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय पर अवैध अनाधिकृत को रोकने के लिए अधिकार अपने अधिकार प्रेक्षा का क्या करता है, प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ है 2012 में। अनुच्छेद 14 विधि के अनुसार समानता, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 16 समान अवसर, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी क्या है, उपाधियों का समापन, ये गलत है। ये 17 जो रिलेटेड है वो अस्पष्टता यानी छुआछूत की समाप्ति है। किसकी है? छुआछूत की, अस्पष्टता, अशता का अंत। ठीक है, अब बात करें तो ये भी आपका बिल्कुल, ये क्या है यहां पर, ये आपका बिल्कुल सही है। आर्टिकल 18, अगर यहां पर क्या तो आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत है, लेकिन कुछ विशेष कंडीशनों में, अनुच्छेद 18 सैनिकों की उपाधियों की अनुमति देता है। तो इसलिए इसको हम गलत नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो आंसर होगा वो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कि अनुच्छेद 17 उपाधियों का समापन न होके अस्पृश्यता का क्या है, अंत या छुआछूत का अंत है। उपाधियों का अंत कौन सा होता है? अनुच्छेद 18 में वर्णित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो आपके इस कौन सा है? क्योंकि देखो इसमें बोला बराबर, बराबर मतलब तो समानता, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और कौन से अनुच्छेद? तो ये अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। किसके? अनुच्छेद 14 के अंतर्गत भारतीय संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को यह विश्वास दिलाता है कि वो कानून के समक्ष क्या है, सभी लोग बराबर हैं। इसीलिए लड़ाई होने पर हम लोगों को चेतावनी देते हैं, तुझे हम कोर्ट में देख लेंगे, क्योंकि कोर्ट में कोई भी किसी के सामने बड़ा या छोटा नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक है? निम्न में से भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, या धार्मिक अधिकार है? कौन सा होगा इस प्रश्न का आंसर? तो आपका ऑप्शन जीवन जीने का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है, आपको स्वतंत्रता अधिकार है, आप अपनी इच्छा अनुसार लाइफ जी सकते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए कौन से अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद, ध्यान रखना, अनुच्छेद 21 के तहत। किसके तहत? 19 सार्वजनिक रोजगार के मामले में समानता के तहत आपको ये प्राप्त है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? तो आपका आंसर समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, या फिर आपका सांस्कृतिक एवं शिक्षण का अधिकार, या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आपका अभिव्यक्ति का जो आपकी स्वतंत्र का अधिकार आता है वो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, स्वतंत्रता का अधिकार। और कौन से अनुच्छेद में? तो ये अनुच्छेद 19 का में आती है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कि हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का पूर्ण अधिकार है। और संविधान में किस अनुच्छेद में दे रखा है? तो अनुच्छेद 19 का में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है, उस पर प्रत्येक कानूनन अपराध है? तो समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षण का अधिकार। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कि शोषण के विरुद्ध अधिकार में मानव व्यापार क्या है, एक निषेध है। और ये किसमें वर्णित है? तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 23 में। किसमें? अनुच्छेद 23
में इस बात का जिक्र क्या किया गया है, वर्णित किया गया है। साथ में यहाँ पर बाल श्रम को प्रतिषेध भी किया गया है, बाल मजदूर को मजदूरी को भी क्या गया है, निषेध किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार सभी 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 भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? अच्छा, अभी अभी भारतीय संविधान द्वारा मौलिक रूप में नहीं दिया गया है, किसे अभी मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा लिया गया है? तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, संपत्ति का अधिकार। कौन से संशोधन द्वारा? 44वें संशोधन द्वारा। कौन सी सन में? 1978 में। ठीक है, इसे हमारे मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन द्वारा, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं रखा गया? कितनी बार बता चुका हूं, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, और सन 1978। और सरकार किसकी थी? मोरारजी देसाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार मौलिक अधिकारों से हटाकर सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया है? इंपोर्टेंट है, देखो बस उसकी लैंग्वेज बदल दी है। जीवन की रक्षा एवं दैहिक स्वतंत्रता अभी भी आपका मौलिक अधिकार है। शिक्षा का अधिकार अभी भी आपका मौलिक अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अभी भी मौलिक अधिकार है, लेकिन संपत्ति के अधिकार को अब मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसलिए आपको अपनी संपत्ति पर टैक्स भी देना पड़ता है। ऑप्शन कौन सा? बी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखना, संशोधन 44वां है और कौन सा? 1978 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संपत्ति के अधिकार को निम्न में अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? तो इसको मैंने कितनी बार आपको बता चुका हूं, तो आपके इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मोरारजी देसाई। क्योंकि इससे पहले सभी जो आपकी थे कांग्रेस की सरकारें थी, अगर कांग्रेस हटाना चाहती तो जवाहरलाल नेहरू जी उठा देते, तो ऐसा कुछ मोरारजी देसाई गैर कांग्रेसी थे। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मोरारजी देसाई में 1978 में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का दिल कहा है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आया है। किसको भारत का संविधान का दिल कहा है? तो आपके ऑप्शन कौन सा सही है इसमें? तो आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का क्या दिया है? दिल कहा है, कि दिल के बिना बॉडी में कुछ नहीं है। ऐसे संवैधानिक उपचारों को अगर अधिकारों की श्रेणी से हटा दें तो फिर उन बाकी अधिकारों का कोई यूज नहीं हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन, अच्छा संविधान का कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये आपके अनुच्छेद 32 में, ध्यान रखना अनुच्छेद किसमें? 32 में इसमें क्या किया गया है? 32 में इनको वर्णित किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? अभी दिल कहा था, अब हृदय और आत्मा, किस अनुच्छेद को कहा है? तो आपका अनुच्छेद आपके सामने है, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19। तो आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कि अनुच्छेद 32 जो आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है, उसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हृदय और क्या कहा गया है? आत्मा कहा है। चलिए अगले क्वेश्चन को, कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, यह कथन किसका है? इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट है मेरे बच्चों। तो इसका क्वेश्चन जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, लास्की। लास्की ने कहा है कि कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, जिसे जनता क्या करती है? पसंद करती है और उसके अंडर रहना पसंद करती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, मूल अधिकारों को भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित किया गया है? वेरी इंपोर्टेंट। तो आपका ऑप्शन कौन सा है? तो आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मूल अधिकारों को भारत के भाग 3 में, 4 किससे संबंधित है? नीति निर्देशक, नीति निर्देशक, ध्यान, निर्देशक तत्व से, दूसरा क्या है? नागरिकता, किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन की बात करें
नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलती है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, कौन सा होगा आपके इस प्रश्न का आंसर? फटाफट मुझे कमेंट कीजिए। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो आपका होगा अनुच्छेद अ, यानी अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता हमें दी गई है, और 29 या 19 दे रखा है, वैसे 19 ए में आती है। किस में आती है? 19 ए में आती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, भारतीय संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद में सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो इसका जो अनुच्छेद है वो ऑप्शन कौन सा है? सी इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 33। कौन सा? अनुच्छेद 33 के तहत, अनुच्छेद 33 के तहत यहाँ पे भारतीय संविधान में अब के अंतर जो अपने सैनिक बल हैं, सशस्त्र बलों को मौलिक अधिकारों के लिए विशेष प्रतिबंधित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या माना जाएगा? कि अभी कोई व्यक्ति को अरेस्ट किया, किसी के दोस्त किया गया है, किसी अभियुक्त है जिसको, तो उसे नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना, फोर्सली करना क्या माना जाता है? तो आपके इस प्रश्न का जो आंसर होगा, तो व्यक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन, यानी व्यक्ति की जो स्वतंत्रता दी गई है आप उसको फोर्स कर रहे हो, ये आपका क्या माना जाएगा? उसका उल्लंघन माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अल्पसंख्यकों किस आधार पर, धर्म, जाति, कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात या रंग? तो आपका आंसर हो जाएगा धर्म। कौन से धर्म? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के धर्म पर आधार पर दी गई है। तो चलिए अगले क्वेश्चन के आधार पर, क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में कौन सा मौलिक कर्तव्य, देखो अभी तक हम कहाँ थे? अधिकार पे। अब जहां अधिकार होंगे वहां कर्तव्य भी आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अक्सर लोग आज के एज में अपने अधिकार को तो याद रखते हैं लेकिन अपने कर्तव्य भूल जाते हैं, लेकिन हमें कर्तव्य को भी याद रखना है। तो कर्तव्य से रिलेटेड पहला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण, उसमें सुधार करना, सद्भावना को बढ़ाना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कौन सा हो जाएगा कि अंतर्गत नहीं आता? यहाँ पर देखा तो आपका जो आंसर होगा, तो आपका सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा बिल्कुल आएगा, आता है। प्राकृतिक पर्यावरण का आता है, सद्भावना को बढ़ाता, ऑप्शन डी सही है इसमें, ऑप्शन डी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये संरक्षण आपका आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार देता है, आपका मौलिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, मौलिक अधिकार 19 देता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सॉरी डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? 1971 में, 1972 में, 1975 में, या फिर 1976 में? तो आपके इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 1976 में। अच्छा, ये आपके कौन से अनुच्छेद में वर्णित है मूल कर्तव्य? देखो मूल अधिकार जो वर्णित है, अधिकार की बात करूं तो ये आपका भाग 3 में, कौन से वर्ड है? भाग 3 में वर्णित है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और आपका अगर मैं यहां से बात करूं कि और कौन से अनुच्छेद में, 12 से 35, 12 से 35 तक। और अगर यहां मूल कर्तव्यों की बात करूं, कर्तव्यों की बात करूं, तो ये आपका 51 क में आपके मूल अधिकार वर्णित, मूल कर्तव्य वर्णित है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को अगर बात करें, चलिए हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए हैं? 40वें, 42वें, या फिर 44वें, या फिर 45वें? 44 तो आपका आंसर होगा नहीं, तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा? 42वें संशोधन द्वारा। कौन से द्वारा? 42वें संशोधन द्वारा भारत के संविधान में
क्या जोड़े गए हैं, मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। और ये कब हुआ था, 1976 में। किसमें, 1976 में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए हैं? तो भारतीय संविधान में 11 मौलिक, कितने, 11, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कि 11 मौलिक कर्तव्य आपको दिए गए हैं। कौन कौन से देखिएगा, संविधान का पालन करना होगा, एक तो संविधान से पालन से है। स्वतंत्रता के लिए हमें राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करना होगा, लेकिन वो शांतिपूर्ण होना चाहिए। भारत की संप्रभुता को बनाए रखना होगा। साथ में देश की रक्षा करने के लिए हमें जागरूक रहना पड़ेगा। सभी लोगों को एक भाव से देखना पड़ेगा, मतलब समानता की दृष्टि से रिलेटेड है। हमारी संस्कृति को हमें प्रचार प्रसार करना होगा। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति हमें क्या देना होगा, उत्तरदायी होना होगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं मानववाद को हमें विकसित करना होगा। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करनी होगी। साथ में हमें माता पिता या संरक्षण के लिए 6 से बालक तक हमें उसका भी ध्यान रखना। इससे रिलेटेड आपके क्या है, मूल कर्तव्य। मैंने रफली बताया है जिससे कि आपको एक बार रिवाइज हो जाए। चलिए अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के संबंधित है? कौन सा मौलिक? तो आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 51 का हमारे मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौलिक अधिकारों को भोगने की सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निम्न में से किसको सौंपी गई है? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, सभी न्यायालय या अ और ब दोनों? तो आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को क्या की गई है, इसे हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? चलिए अगले क्वेश्चन के लिए हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा सकता है राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, विधि मंत्री द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा? तो आपके इसके आंसर होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मौलिक अधिकार को निलंबन राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, जब भी इसको जरूरत लगेगी, जब भी आपातकाल होगा या देश पर कोई संकट आ जाए, तो उस टाइम आपके मौलिक अधिकारों को लिमिटेड किया जा सकता है। जैसे कोरोना टाइम था, कोरोना टाइम अभी 2020 में आया, तो यहाँ सरकार ने क्या किया, आपको घरों से बाहर निकलने पर प्रतिबंधित कर दिया, जबकि आपको कहीं भी घूमने, भारत में कहीं भी घूमने और रहने की आजादी प्रदान है, लेकिन उस टाइम आपको क्या कर दिया, लॉकडाउन लगा दिया गया था, क्योंकि वो देश हित और आपकी जान के लिए क्या था, जरूरी था। तो अधिकार ये समय समय पर प्रतिबंधित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, वित्तीय आपातकाल के दौरान, यदा कदा या किसी भी दिशा में? तो आपके जो इसका आंसर आएगा वो आंसर आएगा ऑप्शन अ, राष्ट्रपति आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। अब मेरी बात ये आई, आपातकाल जो शक्तियां होती हैं वो कौन से अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो ये अनुच्छेद है 352। कौन सा? अनुच्छेद 352 के तहत ये जो आपकी शक्तियां हैं उनका प्रयोग करके, है ना, राष्ट्रपति क्या कर सकता है, आपके अधिकारों का निलंबन कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों पर यथाकथित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? मंत्रिपरिषद, जनता या मंत्रिमंडल? मंत्रिपरिषद, संसद, जनता या मंत्रिमंडल? तो आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, संसद। ध्यान रखिए संसद के ही पार्ट क्या है, संसद के 3 पार्ट होते हैं। संसद के कौन कौन सा? राज्यसभा, जिसे हम बूढ़ों की सभा भी कहते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, दूसरा हो जाएगा राज्यसभा के बाद आपका वो लोकसभा, उसके बाद हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। ठीक है, ये आपके क्या हो जाएंगे, हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 44 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समान समता का अधिकार का प्रावधान है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20 या अनुच्छेद 21? तो आपके इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कि न्यायालय के समान, न्यायालय के समक्ष सभी लोग क्या को एक समान दृष्टि का क्या अधिकार प्रदान है भारतीय संविधान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 55 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 46 आपकी स्क्रीन पर है। नागरिकों और विदेशी दोनों को प्राप्त है निम्न से कौन, केवल भारतीय 46 रहेगा, हाँ, भारतीय नागरिकों को और विदेशी दोनों को प्राप्त है कौन सा अधिकार? राजनीतिक अधिकार, मौलिक अधिकार, सिविल अधिकार या विधिक अधिकार? कौन सा होगा इस प्रश्न का आंसर? तो आपका आंसर विधिक अधिकार आपका क्या है, भारतीय एवं विदेशी दोनों को प्राप्त है। ठीक है,
अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए है? ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट बन जाता है। जीवन और स्वतंत्रता अधिकार ये दोनों के लिए है। धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार ये भी है। भारतीय समानता का अधिकार ये सभी के लिए। अभिव्यक्ति का अधिकार ये केवल भारतीयों के लिए है। ये ध्यान रखिए, ये बाह्य पुरुषों यानी बाह्य विदेशियों के लिए उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती, है ना, कि वरना वो हमारे देश के खिलाफ बोलेंगे। तो ऑप्शन कौन सा, डी इज द करेक्ट आंसर। ये है केवल भारतीय नागरिकों जिन पर भारतीय नागरिकता प्राप्त है, उन्हें ही भारत में रहकर अपनी अभिव्यक्ति कहीं भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गई है किसमें? अनुच्छेद, कि अपने धर्म को आप बढ़ाना चाहते हो तो करों में आपको रियायत या छूट दी गई है, तो ये किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो आपका अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 या अनुच्छेद 28। तो आपका ऑप्शन होगा अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 के अनुसार आप अपने धर्म विशेष के वृद्धि या संवर्धन के लिए आपके जो कर हैं, जो पेमेंट है, उसमें क्या कर दिया जाए, थोड़ा सी छूट दे दी जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 48। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद पर विचार किया जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला आपके साथ इंपोर्टेंट है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहां से होगा अनुच्छेद 29। कौन सा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, कि अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 29 पर क्या किया जाता है? विचार किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी अभी मैंने बताया था, अस्पृश्यता यानी छुआछूत, इसको मैं क्या, छुआछूत का उन्मूलन करता है, यानी उसका अंत करता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, कि आर्टिकल 17 आपके भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का क्या करता है? अंत करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 50। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, समता का अधिकार बिल्कुल है, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, लेकिन हमें हड़ताल का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही है यहां से? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कतिपय मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते दिवालिया व्यक्तियों को, विदेशियों को, असाध्य रोग से ग्रसित व्यक्तियों को, या राजनीतिक पीड़ितों से। तो फटाफट मुझे दीजिए इस प्रश्न का आंसर। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कि जो विदेशी होते हैं उनको जो भारत के जो मौलिक अधिकार हैं वो सारे के सारे उन्हें नहीं दिए जा सकते। अगर दिवालिया है वो भारत का, तो उसे वही अधिकार मिलेंगे। असाध्य रोग किससे पीड़ित हो उसको भी मरते दम तक वही अधिकार मिलेंगे। चाहे राजनीतिक पीड़ित हो उसको भी वही अधिकार, पर शर्त है वो क्या होना चाहिए? भारतीय होना चाहिए। और भारतीय होने पर हमें क्या होना है? गर्व होना चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे बड़ा पद है वो भी जनता के द्वारा ही चुना जाता है। क्लियर है? तो जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करो, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, भाषण का अधिकार, या फिर जीवन का अधिकार? कौन सा होगा आपका आंसर? तो आरटीआई, जिसे आरटीआई आरटीआई आप बोलते हो, ये भारत का मूल अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता। तो आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? मानव अधिकार, नागरिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, या राजनीतिक अधिकार? कौन सा होगा आपके इस प्रश्न का आंसर? तो मानव, क्योंकि ये आपका अधिकार है। जनता आप क्या सरकार चुनते हो, और सरकार क्या होती है? सरकार जो होती है वो आपकी राजनीतिक से रिलेटेड होती है, तो ये आपका एक राजनीतिक अधिकार है। तो ऑप्शन कौन सा? डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44। निम्न में से वह राजनीतिक अधिकार, एक राजनीतिक अधिकार कौन सा है? कार्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतंत्र का अधिकार? तो जैसे जैसे अभी मैंने बताया था, तो राजनीतिक अधिकार कौन सा है? मतदान करने का अधिकार। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो ऑप्शन 55 और आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्न में से कौन सा है? गोकुलनाथ बनाम पंजाब राज्य, पश्चिमी बंगाल बनाम भारत संघ, शर्मा बनाम कृष्ण, बंबई राज्य बनाम बलसारा? तो आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए, गोकुलनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 का केस, ये मूल अधिकारों से संबंधित है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं आपको क्लास समझ में आई होगी। जिन बच्चों ने क्लास अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर लीजिए, चैनल को ज्यादा ज्यादा शेयर करिए, ताकि आपका प्यार और भी ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। चलिए नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर होगी मुलाकात। थैंक यू।